साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेक्शन 12 पीसी एक्ट के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। साथियों अक्सर ये देखा गया है कि सेक्शन 12 पीसी एक्ट में जब भी अक्यूज इन्वॉल्व होता है तो इस पर काफ़ी कम मात्रा में मटेरियल रिकॉर्ड्स पर है, तो अक्यूज समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या सिखाया कि मेंस रिया और एक्टिस रिया जो बेसिक फाइबर हैं, जो प्राइमरी की के फॉर्म में है, यदि आपने उन्हें ब्रेक कर दिया तो केस काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ गया, आपकी ग्रिप में आ गया। और इसके साथ साथ पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया कि रिपोर्ट पर पूरी जांच के बाद में ये लोग एफआईआर काटते हैं, तो एफआईआर भी सेक्शन 162 सीआरपीसी से हिट है। अब तीसरे पार्ट पर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करेंगे, डिफेंस का पॉइंट, कि एफआईआर में देरी कितना फ़ायदा सेक्शन 12 पीसी एक्ट के अपराध में आपको दिला सकती है। साथियों एफआईआर एक प्राइम डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके कॉन्सिक्वेंस में क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, जिसके तहत आप पर गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी होती है, जिसके तहत आप पर अभियोजन भी होता है। और ये एक ऐसी की है जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को ऑथराइज करता है कि जाइए और कार्रवाई को कीजिए। साथियों एफआईआर का जो बेसिक प्रोटोकॉल है ये है सेक्शन 154 सीआरपीसी में। साथियों एफआईआर कौन काटेगा? एसएचओ कंसर्न थाने का, जबकि अक्सर ऐसा होता ही नहीं है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जिस पर हमें काम करना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ नोट कराना चाहूँगा कि सेक्शन 12 पीसी एक्ट में यदि कोर्ट में इस्तगासा भी पेश होता है तो कोर्ट उस पर जांच के ऑर्डर नहीं कर सकता है। यहाँ कोर्ट के लिए एक स्पेशल लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय दिनांक 1 अक्टूबर 2013 में ये स्पष्ट किया है, जिसका नाम है अनिल कुमार वर्सेस एम के अय्यप्पा। क्या स्पष्ट किया है कि जब भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई परिवाद कोर्ट में आएगा और कोर्ट से ये मांग की जाएगी कि उस पब्लिक सर्वेंट पे कार्रवाई कीजिए, तो उस कार्रवाई को करने से पहले सैंक्शन की ज़रूरत रहेगी, डिपार्टमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत रहेगी, उसके बगैर कार्रवाई नहीं हो सकती है। हालांकि सेक्शन 19 पीसी एक्ट में सेक्शन 12 के अपराध के लिए सैंक्शन देने का प्रावधान नहीं है और ना ही इस बारे में चर्चा की गई है, पर तब भी यह कानून हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इस साइटेशन को हमें ध्यान में रखना होगा। अब साथियों हम आ रहे हैं मेन टॉपिक पर, एफआईआर के ऊपर। एफआईआर किसी केस का एक प्राइम डॉक्यूमेंट है। एफआईआर को कैसे पढ़ना है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर आई बटन पर देख सकते हैं। एक बात तो ये रही, हम डायरेक्टली हिट कर रहे हैं टॉपिक को कि सेक्शन 12 पीसी एक्ट के एफआईआर में देरी कितना घातक है प्रोसिक्यूशन के लिए। साथियों यहाँ पर मैं एक निर्णय जो है आपको नोट कराना चाहूँगा, ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, क्लासिकल लॉ है, पढ़ना जरूर, खाल खींच के रख दी है एसीबी की। उस मामले में क्या था कि एक रिपोर्ट लिखाई गई कि साहब मुझे इस व्यक्ति ने जांच को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे दिए कि आप जांच प्रॉपर मत करना, जांच मेरे पक्ष में करना। मैं इमीडिएटली जी एसीबी के पास में गया और मैंने जो है कार्रवाई कर दी और इस व्यक्ति को जो है ट्रैप आउट करा दिया। वहाँ पर डिफेंस ने एक ही बात पूछी, एक ही बात, कि इस व्यक्ति का जब आपसे संपर्क हुआ था तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग और प्लेस क्या था। उसने अपना टाइमिंग और वो प्लेस बताया। उस प्लेस से जो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जो उसका हायर ऑफिसर्स था, उसकी डिस्टेंस मात्र 100 मीटर थी। उसके बावजूद भी उसने अपने कंसर्न ऑफिशियल को, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म ही नहीं करा। काफ़ी लंबे टाइम के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद ये कार्रवाइयाँ इनिशिएट हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस देरी का कोई भी कारण जो है वो नहीं दे पाया। जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तब भी वो नहीं दे पाया और कोर्ट ने इस बात को फैटल माना। कोर्ट ने कहा कि जिसके द्वारा एफआईआर कटाई जा रही है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक पुलिस वाला है, उसको नियमों की जानकारी है, ऐसा प्रिजम्पशन है। कोर्ट का ये भी मानना था कि उस व्यक्ति के द्वारा अगर देरी की गई है तो वहाँ पर एफआईआर का कॉन्कॉक्टेड होना, एफआईआर का फ्लिमजी होना, एफआईआर का कलर्ड होना, इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। साथियों इस पॉइंट का फ़ायदा देकर अक्यूज को जो है एक्विट किया गया और सेक्शन 12 पीसी एक्ट के आरोप से जो है वो दोष मुक्त किया गया। साथियों ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके ऊपर भी सेक्शन 12 पीसी एक्ट का अपराध है या इसका कोई चार्ज लगा हुआ है तो सबसे पहले एफआईआर को देखिए। अगर आपने एफआईआर को देख लिया तो आप
80% केस तो वहीं जीत गए। आप ये देखिएगा कि इंसिडेंट का इंसेप्शन, उसके ट्रांजैक्शंस पॉइंट और उसका एंड पॉइंट, इन तीनों को मिलाकर कितना टाइमिंग कंज्यूम किया है एसीबी ने, और इंसेप्शन से पहले जब वो व्यक्ति रिपोर्ट करने गया तो उस पॉइंट से लेकर रिपोर्ट करने के पॉइंट तक कितना टाइम कंज्यूम हुआ, और क्या वास्तव में जेन्युइनली इतना टाइम कंज्यूम हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर टाइम कंज्यूम हुआ है, टाइम का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, डिले अनवारंटेड है, डिले है पर अननेसेसरी है, तो वहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी न किसी रूप में फंसाने की नीयत से एक कॉन्कॉक्टेड एफआईआर को जो है तैयार किया गया है, और इसका अल्टीमेट फायदा जो है अक्यूज को मिल जाएगा। तो करना क्या है कि अगर ऐसा मामला हमारे खिलाफ है तो हमें सबसे पहले एफआईआर को पूरा का पूरा देखना है। जो मैंने टाइम की प्रॉक्सिमिटी बताई उसको देखना है, प्लेस का डिस्टेंस को देखना है, जिसके द्वारा एफआईआर कटाई जा रही है वो कौन है, उसकी हैसियत क्या है, इसको देखना है, क्या वो लीगली एक्विंटेड है या नहीं है, इसको देखना है, और उसने क्या क्या स्टेप्स लिए उसको हमें देखना है। तो हम इजीली इस पॉइंट को जो है क्रैक करते हुए मुकदमे में सफलता ले पाएंगे। तो साथियों, मुकदमे कहीं भी हो सकते हैं, मुकदमे कैसे भी हो सकते हैं, घबराने का नहीं है। केवल आपको मैथमेटिकली स्थितियों को देखना है, स्थितियों को ऑब्जर्व करना है, और उसके अनुक्रम में अपनी बात को कंसर्न अथॉरिटी तक रखना है। साथियों, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, लिख कर रख लीजिएगा। तो साथियों, घबराएं नहीं, केवल चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें, और जो सेटल्ड प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, जो मैं आपको बताने वाला हूं और बता भी चुका हूं, तो साथियों उसी के अनुक्रम में आपको जो है वर्कआउट करना है। और इसके साथ साथ अपनी एक हैबिट डालिए रिसर्च करने की। आप आराम से जो है लैपटॉप जो है लीजिए, डेस्कटॉप लीजिए, अपना इवन मोबाइल फ़ोन लीजिए, आप उस पर क्रोम खोलिए, आप डाटा को लिखिए कि सेक्शन 12 पीसी एक्ट एक्विटल, तो कुछ जजमेंट जो है आपको मिलेंगे, उनको रीड कीजिए, उनका निचोड़ निकालिए। और जो निचोड़ मैंने निकाल रखे हैं उसमें से एक निचोड़ ये है कि अगर एफआईआर में देरी है और उसका कोई कारण प्रोसिक्यूशन के पास में नहीं है, डिले जो है वो अनड्यू है, अनवारंटेड है, और ऐसी डिले अगर उसको क्षम्य कर दिया गया तो निश्चित तौर पर अक्यूज के अधिकारों पर असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जहां संविधान एक और ये बात करता है कि अक्यूज का लाइफ और लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, इसे कोई भी नहीं छीन सकता, प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, वहां पर कानून ये भी अपेक्षा पुलिस से करता है, एसीबी से करता है कि वो जो कार्रवाइयां कर रहे हैं इट शुड बी फेयर, इट शुड बी विद इन अ टाइम। अगर वो टाइमली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, रुक रुक के कर रहे हैं, सोच सोच के कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक प्लान्ड एफआईआर को तैयार कर रहे हैं, वो एक प्लान्ड कार्रवाई को तैयार कर रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट उठा लेते हैं, इसको क्रैक आउट कराते हैं, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो घबराएं नहीं, केवल पॉइंट्स को पकड़ें और क्रैक आउट करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।